मेरा नाम राघवेंद्र है और मैं 2022 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। फिलहाल हैदराबाद के नेशनल पुलिस एकेडमी जहां आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है में ट्रेनिंग जारी है। जिस दिन मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था, मैंने सबसे पहले सुबह पसंद के गाने सुने, अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट किया और बिना किसी प्रेशर लिए यूपीएससी भवन पहुंचा। पिछले इंटरव्यू में 2 नंबर से सिलेक्शन से चूक गया था। इस बात को याद करके घबराने की बजाय मैंने इससे सबक लेने की ठान रखी थी। मैंने साल 2020 में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी शुरू की थी और दूसरे अटेम्प्ट में कामयाबी हासिल की। अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस और तैयारी के खास एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। बुनियादी रूप से दोनों अटेम्प्ट के लिए मेरी तैयारी तकरीबन सेम ही थी, सिर्फ करंट अफेयर्स में बदलाव किया था। इंटरव्यू की तैयारी में सबसे अहम DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 60 से 70% सवाल इसी DAF से होते हैं, इसीलिए DAF को पूरी सीरियसनेस के साथ प्रिपेयर करना चाहिए। DAF एक बायोडेटा के स्वरूप में होता है, जिसमें एस्पिरेंट्स अपने बारे में सारी डिटेल जानकारी देते हैं, जैसे आप कहां से आते हैं, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है, आपके माता पिता क्या करते हैं, आप कहां कहां किस किस जगह रहे हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, इंटरेस्ट क्या है, एग्जाम में आपका ऑप्शनल क्या था आदि। इन चीजों को थोड़ा हाइप किया जाता है। ये सारी चीजें उतनी जरूरी नहीं हैं। आप एक अहम पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी में, आपके क्लथिंग सेंस में, आपके वॉकिंग सेंस में वो चीजें नजर आनी चाहिए। एस्पिरेंट एक फॉर्मल सूट में जा सकते हैं। अगर सूट नहीं पहनना चाहते हैं तो सिंपल फॉर्मल शर्ट और पैंट में टाई के साथ वेल पॉलिश्ड शूज में जा सकते हैं। इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण है बॉडी लैंग्वेज। कैंडिडेट के बॉडी लैंग्वेज में नर्वसनेस नहीं झलकनी चाहिए। हालांकि हर कोई नर्वस होता है और वो नजर भी आता है, लेकिन नर्वसनेस को इस कदर नहीं हावी होने देना है कि आपकी पर्सनैलिटी डाउनसाइड चली जाए। ट्रिकी क्वेश्चन जैसे कितनी सीढ़ियां चढ़ी, दीवार का रंग आदि जैसे एब्सर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन से आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थॉट प्रोसेस और रिएक्ट करने के तरीके आदि को चेक किया जाता है। अगर किसी नॉलेज बेस्ड या फैक्चुअल क्वेश्चन का जवाब न पता हो तो ऐसे में आपको सीधे कहना है कि सॉरी सर, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है या आई एम अनेबल टू रिकॉल। अगर आपको अपने जवाब को गैस करना है तो इसके लिए भी इंटरव्यूअर से परमिशन लेनी चाहिए। किसी सवाल के जवाब न पता होने से इंटरव्यू में आपके मार्क्स पर बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पास पहनने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। मैंने इंटरव्यू के लिए ब्लैक कलर का एक ही सूट खरीदा था। इंटरव्यू के दिन वाकई नर्वसनेस होती है। उस दिन मैं वक्त से पहले उठ गया था। खुद को मोटिवेट किया कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। अपनी पसंद के गाने सुने और खुद को शांत किया। इंटरव्यू शुरू होने के 20 मिनट पहले मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था, ताकि लास्ट मिनट किसी टॉपिक को पढ़ने या रिवाइज करने का ख्याल ना आए। इंटरव्यू सेंटर पर किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई एस्पिरेंट किसी ऐसे टॉपिक या सवाल का जिक्र कर दे जो आपको न पता हो तो आप इंटरव्यू में जाने के ठीक पहले नर्वस हो जाएंगे। अभी तक जो भी आपने पढ़ा लिखा है उस पर भरोसा करिए। यूपीएससी इंटरव्यू इज नॉट गेम ऑफ नॉलेज। नॉलेज में कहीं कमतर है तो कोई बात नहीं। अगर पर्सनैलिटी आप में बेहतर है तो इंटरव्यूअर निश्चित रूप से आपको अच्छा मार्क्स देंगे। ऐसे में जिन चीजों को बारे में आपको पता है वो बातें कन्वे हो पाएं, ये जरूरी है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कॉन्फिडेंट होंगे। इंटरव्यू के आखिरी 1-2 दिन अपनी पसंदीदा मूवीज देखिए जो आपको मोटिवेट करती हों। उन लोगों से बात करिए जो आपको पॉजिटिव फील कराएं। इंटरव्यू में हुई थोड़ी बहुत गलतियों को इतना ना हावी होने दे कि पूरा इंटरव्यू खराब हो जाए। आप कुछ गलत बोल जाते हैं, बैठने में गलती कर जाते हैं या किसी भी प्रकार की गलती करते हैं तो कोई बात नहीं। 2 सेकंड लीजिए, लंबी सांस लीजिए और आगे के बचे 20-25 मिनट पर फोकस करिए। तो ये थी इस आईपीएस अधिकारी की स्ट्रेटजी कि कैसे इन्होंने यूपीएससी परीक्षा को पास करके एक बेहतरीन रैंक हासिल किया, जो सबके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है।